कुछ टूटता है, कुछ नया आता है। कई बार तुम्हारे घरों में कभी मामा जी गुस्से हो गए, कभी फूफड़ गुस्सा हो गया। फूफड़ का वैसे काम गुस्सा होना ही होता है। फूफा, फा भाई, जो फुफ्फड़ बैठे हैं गुस्सा मत हो नाम से पर हो भी जाओ तो मेरे थोड़ी लगते हो तो बोले फूफा, तो फूफा जी गुस्सा हो गए, कभी मामा गुस्सा हो गए, कभी चाचा गुस्सा हो गए, कभी कोई बड़ा लोग दुखी होते, गुस्से हो गए, गुस्से हो गए। देखो इसमें भी फॉर्मूला यही अपनाओ। कोई गुस्सा हो जाए ना, कुछ बड़ी अच्छी बात है, थोड़े दिन आएंगे नहीं, खाने नहीं पकाने पड़ेंगे, सेवा नहीं करनी पड़ेगी, आराम से बैठेंगे, किताब पढ़ेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे। अच्छा वो राजी हो जाए। अच्छा जो गुस्से होते हैं ना लोग, बड़े अजीब हैं। एक की औरत गुस्सा हो गई अपने पति से, तो चली गई मायके। हफ्ता बीत गया, पति मनाने ही नहीं आया। अब दिल ना लगे, अब वापस कैसे जाए, नाक का प्रश्न था भाई, ऐसे थोड़ी ना। तो वो एक दिन आ गई, पति कहता क्यों वापिस आ गई? कहते मैं आप पे थोड़ी आई, ये भैंस थी, मैं तो पूंछ पकड़ी हुई थी, ये इधर ले आई मेरे को, मैं तो भैंस की पूंछ पकड़ी हुई थी, वो आ गई इधर, मैं इधर आ गई, मैं थोड़ी आई हूं मैं अपने आप से। कोई गुस्सा हो जाए राजी हो जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं होगा ना सही। इतना ज्यादा परवाह दुनिया की ना किया करो। दुनिया का काम है दगा देना, देगी। संसार का काम है धोखा देना, ये देगा। इसलिए ड्रामा है, प्ले योर एक्ट वेल। जैसे रामलीला में जो रावण है वो असल में रावण नहीं, जो राम है वो असल में राम नहीं, सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही इस संसार के खेल में कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई साधु है, कोई शैतान है, कोई नेक है, कोई दुष्ट है, पर ये सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। आपको ये सावधानी रखनी है कि किसी से मन में नफरत ना पालना। कोई अगर बुरा कर रहा है तो अपने अज्ञान की वजह से कर रहा है। अगर उसे सत्संग मिला होता, महात्माओं का संग मिला होता, माँ पिता से धर्म का संस्कार मिला होता, तो वो किसी का नुकसान करता क्या, झूठ बोलता क्या, दगा करता क्या, किसी का माल लूटता क्या? नहीं लूटता ना। पर अगर कोई ऐसा कर्म कर रहा है तो उसके साथ तुम्हें हमदर्दी होनी चाहिए, बल्कि प्रार्थना करो कि ईश्वर इसको सन्मार्ग प्रदान करे, इसको सद्बुद्धि प्रदान करे। गुस्सा करने से क्या होगा? आप बुरे हैं अपने बुरे संस्कारों की वजह से, आप अच्छे हैं अपने अच्छे संस्कारों की वजह से। इसलिए माता पिता होने के नाते इस बात का बहुत बहुत ख्याल करिएगा। मैं थोड़ी सी कड़वी बात अभी कहने लगी हूं, और वो ये है कि अगर पतिदेव की नौकरी में उसको 55,000 रुपये महीना मिलता है और घर में वो 1,00,000 1,50,000 रुपए की कोई चीज खरीद के लाता है, तो पत्नी को पूछना चाहिए किस पैसे से खरीदा है ये, कौन सी पाप की कमाई करी है तुमने। पर लोभवश जब पत्नी ये प्रश्न नहीं पूछती बल्कि खुश होती है कि तुम और बड़ा टीवी क्यों नहीं लाए, 72 इंच का लाना चाहिए था, ये तुम 54 इंच का क्यों लाए हो, तो वो फिर और ज्यादा रिश्वत खाएगा। हम अपनी खुशी महंगी वस्तुओं में न ढूंढें, हम हमारे मन की खुशी अपने धर्म में ढूंढें, अपनी ईमानदारी में ढूंढें। तो आप टीचर हैं तो एक अच्छे टीचर बनिए, आप डॉक्टर हैं अच्छे डॉक्टर बनिए, आप बिजनेसमैन हैं अच्छे बिजनेस करिए, बेईमानी न करिए, टैक्स की चोरी न करिए। आप एक गृहिणी हैं तो घर के काम को बोझ मत समझो। कई बार माताएं मतलब बना भी रही है रोटी और वो पूछती है पति से, और खाओगे? कहता अगर है तो दे दे। कहती मैं कौन सी गिन रही हूं, 6 खा चुका है तू। अब तुम रोटी दे भी रहे हो तो फिर गिन क्यों रहे हो और चिढ़ क्यों रहे हो?
वो घर का काम कुछ भी हो उसको बोझ समझ के ना करो। घर घर नहीं प्यारे, घर को मंदिर समझो। मंदिर समझ के जब उसमें काम करोगे वो काम नहीं, वो तो सेवा हो जाएगा। चिढ़ते महिलाओं के विषय में मैं थोड़ी सी बात कहना चाह रही हूं। 40 से ऊपर जितनी महिलाएं हैं शरीर में बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं, खासकर मीनोपॉज के आसपास। जब माहवारी बंद हो जाती है उसके आसपास कुछ साल बहुत मुश्किल होते हैं। शरीर में कष्ट होता है, कभी थक जाती है, रात नींद ठीक नहीं हुई, काम बहुत सा है, तो चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना स्वाभाविक है। ऐसे में दो चीजों का ख्याल करें। एक, तुम्हारे आहार में पौष्टिक वस्तुएं ज्यादा हो। समोसे, बर्गर, पिज्जा, टिक्की खाने की जगह तुम हरा सलाद, अंकुरित अनाज, मिलेट जिसको हम बोलते हैं ना, श्री धान्य, जो कोदरा है, रागी है, कोडो है, सामो है ना, ये ज्यादा खा। इसमें बहुत फाइबर मिलता है, शरीर को बहुत ताकत मिलती है। और अगर अच्छा आपको ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाए तो उस गुड़ का प्रयोग करो। और तिल के जैसे 1 चम्मच सफ़ेद तिल जो है वो रोटी में डाल के खा लो। 1 मुट्ठी मूंगफली जो है भुनी हुई वो खा लो। 1 चम्मच अलसी का जो दाना है वो चाहे भिगो के खा लीजिए, चाहे रोटी में पाउडर डाल के खा लीजिए, लेकिन अलसी और तिल का प्रयोग करने से शरीर में जो है ओमेगा 3 बहुत अच्छा रहता है, पोटेशियम बहुत अच्छा रहता है, आयरन बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इससे मिल जाते हैं। खास करके चमड़ी और हड्डी और बाल के लिए तिल बहुत अच्छी चीज़ है। ताकत भी देता है, शरीर को गर्म भी रखता है, चमड़ी भी अच्छी रखता है। तो पौष्टिक आहार स्वयं भी खाइए, पौष्टिक आहार परिवार को भी खिलाइए। और महिलाओं को सुबह या शाम या दोपहर किसी भी समय आधे घंटे या 20 मिनट को नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। क्यों? इसके करने से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कभी नहीं होगा। अगर आप हफ्ते में 1 दिन खाने की छुट्टी करके सिर्फ पानी पे रहो, सिर्फ पानी पे रहो, और थोड़ी सी चीनी कम। वैसे तो जो लोग पहाड़ में रहते हैं तो खूब चलते हैं, उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो शहरों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, वो थोड़ा कम चलते हैं, वो आसन भी नहीं करते, तो इससे शरीर रोगी होता है। तो थोड़ा आसन किया, थोड़ा पौष्टिक आहार लिया, एक समय बैठ करके नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, हस्त मुद्रा बनाई, और आपने बाएं से पहले पूरी श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाएं से श्वास अंदर भरा, और फिर दाएं से छोड़ दिया, और फिर दाएं से अंदर भरा, दायां नथुना बंद किया, बाएं से छोड़ दिया। ये 1 चक्र हुआ। ऐसे 50 चक्र कर ले, थोड़ी देर में ही हो जाते हैं। एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम स्त्री और पुरुष दोनों को अवश्य करना चाहिए। दूसरा, रात सोने के समय बिस्तर में आप जब जाएं, मुंह हाथ धो लिया, मंजन कर लिया, और जब जाएं तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके, जैसे यहाँ मंगलाचरण के समय पर आप बैठे थे, तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके थोड़ा गहरा श्वास लिया, छोड़ा, और फिर मानसिक अपने गुरु मंत्र का जप किया। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, पर जप जरूर करो। और फिर मन ही मन सर्वे सर्वा ईश्वर को प्रणाम करके आप बिस्तर में लेट जाइए। देखो आपको नींद भी अच्छी आएगी, स्वप्न भी अच्छे आएंगे। हाँ, सपने में भी शिमले की हवा का भजन चलता रहेगा, तुम देखना। हाँ, ना चले तो बताना, चले तो ईमेल में बताना, चलेगी, है ना, वो मन में चलती रहेगी। अच्छी अच्छी विचार, अच्छा अच्छा संस्कार जो है वो रात्रि आखिर में बहुत जरूरी है। ऐसे ही सुबह जब उठते हैं तब उस समय पर सबसे पहले स्नान किया, आसन किया, और बैठ करके थोड़ा ज्योति प्रज्वलित करके, और फिर ज्योति का दर्शन करते हुए, त्राटक करते हुए अपना मंत्र जप करिए। अपना जो पाठ करते हैं वो भी जरूर करिए। लेकिन सुबह का समय और रात, ये 2 समय आपको साधना को जरूर देने चाहिए। जिनके पास समय हो तो वो दिन में किसी एक समय पर योग निद्रा का अभ्यास जरूर करें। हमारी ऐप है अमृत वर्षा, उसमें योग निद्रा का
पूरा मिल जाएगा, उसे ऑन करिए। आंख बंद करके लेटना है, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं जो उनको फॉलो करते हुए आप करिए। आप पाएंगे इतना शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, मन एकदम तनाव रहित हो जाएगा, शरीर एकदम स्वास्थ्य की ओर बढ़ जाता है। तो योग निद्रा, मंत्र जप, आसन, प्राणायाम, ये चीजों को मत भूलिए। नहीं आते आप ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में पधारिए, 2-4 दिन आके रहिए, रह करके सीख लीजिए, उसका भी आनंद लीजिए। वहां भी हवा चलती है और अच्छी चलती है, वहां भी बहुत अच्छी हवा चलती है। वहां पहाड़ नहीं है पर वहां हरियाली है और बहुत से सुंदर पेड़ है। सो इस वन जैसे आश्रम में जाकर थोड़ा साधना सीखने के लिए आना बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ये भाव है, आप सबका कितना प्रेम है, आप यहाँ आए, आप बैठे सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बस इस आनंद की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, ये जीवन शैली का हिस्सा हो जाना चाहिए। जैसे होता है ना, वो 3 बजते ही 3-4 बजते ही चाय चाहिए, चाय नहीं मिले सिर दुख जाता है। ये समझ नहीं आई मेरे को, आंटियां बताती नहीं है मेरे को, मतलब चाय नहीं पिए तो सिर क्यों दुख जाता है, पर चाय पीते आनंद आ गया। कैसे? आदत हो गई और कुछ नहीं। ऐसे आदत बनाइए भजन करने की, सुबह जल्दी उठने की, हाँ आदत बनाइए स्वाध्याय करने की। कुछ अच्छी पुस्तक ले लें, उसको शुरू करें, पढ़ें उसको। भगवत गीता मैंने कहा था वो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। पातंजलि योग सूत्र और वेदांत के बहुत से ग्रंथ हैं जो हमने दिए। मन को समझना है तो उसकी कुछ पुस्तकें, कर्म को समझना है उसकी कुछ पुस्तकें। हम बराबर बहुत सी पुस्तकों का सृजन इसीलिए करते रहते हैं कि पता नहीं कौन सी बात किसके मन को लग जाए। एक बात भी कहीं मन में लग गई तो उसके जीवन की गाड़ी इतनी बढ़िया चल जाएगी। यही तो हमारी कोशिश है, यही तो हमारा प्रयास है। ऋषि चैतन्य आश्रम से जुड़े हुए हमारे सब शिष्य, हमारे सब प्रेमी, आप सब ने इतना मेहनत करके इतना सुंदर ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। और शिमला वासी, आसपास जो नगरों से जो लोग आए, और तो और दूर औरंगाबाद से आए, कुछ कनाडा से आए हैं, कुछ अमेरिका से आए हैं। शिमला की पता नहीं क्या खास बात थी, सब लोग चले ही चले आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सबको सुंदर हमारे भारत देश में भ्रमण करने का अवसर मिला, सुंदर ये प्रदेश और ये नगर देखने को मिला। तो इस हवा का आनंद लेते हुए और ज्ञान की इस ठंडक को अपने चित्त में धारण करिए और अंत में यह शांति पाठ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।